जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा से इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल दिया हुआ है। आप अपना सत्संग लिख कर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग भी ओल्ड संगत का ही सत्संग है, जिन्होंने हमें मोहिंदर पाल सिंह सिंधु अंकल जी ने शेयर किया है। ये 2007 की बात है। तो संगत जी, इसमें अंकल जी ने बताया है कि उनके जो घर में बीमारियां थी वो गुरु जी की कृपा से कैसे ठीक हुई हैं, एक शहद की एक बूंद से। तो चलिए आपको इस सत्संग में बताएंगे कि कैसे उनका जो घर की बीमारियां थी वो ठीक हुई हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा। और सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने बात बताई है 2005 की, जिसमें उनके बेटे की आँखों में ना काले धब्बे होने लग गए थे। तो जब उन्होंने चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि इसकी तो आंखें सूजी हुई हैं और जो इसकी आंखों में जो दिख रहा है ना, जो इसकी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, तो इसमें ये दिख रहा है कि इनको स्टेरॉइड्स की गोलियां खानी शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो ये अपना देखना भी बंद कर सकते हैं। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि अगर ये स्टेरॉइड्स खाएंगे तो इसके मतलब जो दूसरे बीमारियां हैं वो भी लग सकती हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स तो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। तो संगत जी वो बहुत ही चिंतित हुए, कहते कि हम क्या करें अब। तो बट उन्होंने ये बात ना गुरु जी से भी नहीं की, वो झिझक रहे थे। लेकिन किसी और संगत से बात की तो उस संगत ने गुरु जी के सामने बोल दिया। तो फिर संगत जी जब उन्होंने बोला तो फिर उन्होंने खुद से भी गुरु जी से बात करी। तो जब उन्होंने आज्ञा ली उनसे कि हमें क्या करना चाहिए, उनसे पूछा, तो गुरु जी तब भी कुछ नहीं बोले। तो फिर उन्होंने कहा, जब उनके बेटे ने कहा कि गुरुजी मैं ना स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहती, तो गुरुजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जो तूने फिरोजपुर वाले घर में जो तूने शुद्ध शहद रखा हुआ है ना, तो उसको ले आ। तो उनका बेटा गया और गुरुजी के सामने वो शहद लेकर आ गया और गुरुजी ने उसको अपनी आंखों में डालने के लिए बोला। तो कुछ दिन बाद जब उनका इलाज चंडीगढ़ से ही चल रहा था, चंडीगढ़ के एक थे स्पेशलिस्ट, तो उनके पास आए और उन्होंने दवाइयाँ वगैरह खाने को बोला। तो उन्होंने बताया कि हम आंखों में शहद डाल रहे हैं। तो उन्होंने ना दवाई दे दी आँख में डालने के लिए, पर उन्होंने शहद डालने को मना कर दिया। तो चलो फिर भी उन्होंने डॉक्टर की बात मानी। डॉक्टर की बात ऐसे मानी कि दवाई तो डाली पर शहद डालना बंद नहीं किया। तो संगत जी 2 हफ्ते के बाद, महीने नहीं 2 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। जबकि डॉक्टर्स ने इतना तक बोल दिया था कि वो आंखें खो देंगे अपनी, वो देखना ही बंद कर देंगे, उनको दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक शहद की बूंदे डालने से गुरुजी की कृपा से उसकी आंखें ठीक हो गई। और जो दवाइयाँ थी वो तो उन्होंने स्टार्ट रखी थी, पर उनको जो एक सिर्फ उनकी शहद से जो उनका चमत्कार हुआ है वो शहद से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको इतना तक जवाब दे दिया था कि ये देख भी नहीं पाएंगे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। तो संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी महान है, इसमें कोई शंका नहीं है। गुरुजी हमें हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और सम टाइम गुरुजी को पता होता है, बट वो हमें जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सब देख लूँगा, मुझे पता है, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी उन्होंने दूसरा बताया अपनी पत्नी के बारे में। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मेरी जो पत्नी थी वो 3 बार गुरुजी की दया से ठीक हुई थी। अंकल जी ने बताई 1981 की बात। तो वो किसी रोग से ग्रसित थे। तो उन्होंने बताया कि उनके ना कान के अंदर कुछ था, असंतुलन सा था, कि वो
उसको समझ ही नहीं पा रहे थे, मतलब उनको दर्द रहता था, उसके कारण उनके सिर में दर्द रहता था और ये चीज़ किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने इंडिया में भी इलाज करवाया उसका और अमेरिका में भी करवाया। तो 1992 में जब वो होम्योपैथी की दवाई लेने के लिए गए, तो होम्योपैथी की दवाई ऐसा था कि वो जब तक लेते थे तब तक वो ठीक थे और जब वो नहीं लेते थे तो फिर से वही चीज़ होनी शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने ना एक दिन उनकी पत्नी ने गुरुजी से मन ही मन में चीज़ मान ली कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी, अगर आपने अब ठीक करना तो मुझे आप ही नहीं करना है, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने दवाई छोड़ दी, जैसे दवाई छोड़ते थे वो दवा उनको बहुत ज़्यादा पेन होता था, लेकिन उन्होंने दवाई नहीं खाई। ये 15 दिन तक उन्होंने दवाई नहीं खाई, मतलब उनको इतना पेन था कि वो हद से ज़्यादा, क्योंकि उनको हर रोज़ दवाई खानी होती थी। मतलब ये बात है कि 9-10 साल उन्होंने लगातार दवाई खाई है, लेकिन एक टाइम पे आके उन्होंने बिल्कुल भी दवाई नहीं खाई, तो वो कैसे झेल रहे होंगे उस दर्द को। लेकिन 15 दिन के बाद, पूरे 15 दिन के बाद एक दिन वैसे ही उनके कान का दर्द एकदम से ठीक हो गया और उसके बाद आज तक कभी उनको पेन नहीं हुआ, आज कोई दर्द नहीं है, सब कुछ ठीक है। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जिनसे उनका इलाज चल रहा था कि कैसे हुआ भी कैसे। ये सब गुरुजी का चमत्कार है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब गुरुजी की चमत्कार हैं संगत जी। गुरुजी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, पर वो भी हमारी थोड़ी बहुत परीक्षा लेते हैं कि हम उन पे कितना भरोसा करते हैं। तो हमें उन पे विश्वास रखना है, वो हमारी गाड़ी अपने आप पटरी पे लेके आएंगे। जय गुरुजी।